चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सीधे सीधे ज्ञानवापी हैंडओवर की डिमांड सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पक्ष, जमीयत और जमात इस्लामी से कर दी। जो लोग ये सोचते हैं कि ज्ञानवापी का हिंदू इतिहास बदला जा सकता है, उन लोगों को कुछ बात जरूर समझ लेनी चाहिए। ज्ञानवापी के सच का नक्शा मौजूद है, दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब आपस में बैठकर बात को समझा जा सकता है या फिर अदालत के फैसले का इंतजार करना है। सब कुछ इस रिपोर्ट में। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। और रसद की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। इसके कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं। आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। ये सारा विलाप, हाय तौबा, ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर मचा है। मौलाना ब्रिगेड सबूत मांग रही है, इतिहास की बात कर रही है और मंदिर के वजूद से इनकार कर रही है। इन सब का जवाब 200 साल पुराने नक्शे में है, जो ज्ञानवापी का सच और झूठ सब कुछ सामने ले आएगा। ज्ञानवापी में कहाँ है गर्भगृह, मस्जिद बनाने से पहले कहाँ पर द्वारपाल था, कहाँ पर गणेश और भैरव जी का मंदिर था, नक्शे में कहाँ मंडप है, सब कुछ आपको बताएंगे। ज्ञानवापी को ऊपर से देखने पर लगेगा कि ये तो मस्जिद है, हालांकि पश्चिमी दीवार सवाल उठाती है, लेकिन मस्जिद का सच ज्ञानवापी के नीचे है, जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार बदलने की कोशिश की गई। एएसआई के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के पुराने ढांचे के ऊपर मस्जिद का निर्माण 2 चरणों में कराया गया। सबसे पहले औरंगजेब ने 1676 में काशी में महादेव के मंदिर को तोड़ा और मंदिर के पश्चिमी दीवार के ऊपर मस्जिद, गुंबद और मीनारों का निर्माण कराया। दूसरा चरण औरंगजेब के मरने के 85 साल के बाद शुरू हुआ। साल 1792 में मस्जिद के आगे के हिस्से का निर्माण करवाया गया और इसी दौरान तहखाने को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है, वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। एक और वो न्यायपालिका में अपील के लिए भी जा रहे हैं, वहीं सड़क पर दंगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान देते हैं कि मुस्लिम समाज का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के इतिहास को जानना है तो सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए हुए 200 साल पुराने उस नक्शे को देखना और समझना होगा। यही है काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल नक्शा। 200 साल पहले ये नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। औरंगजेब के फरमान पर विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले मंदिर परिसर कुछ ऐसा ही दिखाई देता था। ये नक्शा ठीक वैसा ही है जैसे आज अयोध्या में राम मंदिर है। आज जहां मस्जिद है, वहां नागर शैली का भव्य मंदिर हुआ करता था। काशी के प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा चौकोर था, जिसके केंद्र में बाबा विश्वनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर था और उसके चारों ओर 8 मंदिर थे। पश्चिम में दंडपाणी, पूरब में द्वारपाल, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ शिव मंदिर था। चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव का मंडप था। लेकिन औरंगजेब के फरमान पर मुगलिया सेना ने महादेव के मुख्य मंदिर को तोड़ दिया और 3 गुंबदों वाली मस्जिद बना दिया। बाद में अहिल्या होलकर ने वहीं बगल में बाबा विश्वनाथ का नया मंदिर बनवाया। आज ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को टॉप एंगल से देखते हैं तो ज्ञानवापी के 3 तरफ मंदिर दिखाई देता है और बीच में एक अकेले मस्जिद नजर आती है। अब सोचिए, जिसके चारों तरफ मंदिर है, शिवालय है, भगवान का घर है, वहां अकेले मस्जिद कहां से आई? और 1822 में सर्वे के बाद 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने मंदिर का जो स्ट्रक्चर तैयार किया वो कुछ इस तरह का है।
जेम्स प्रिंसेप ने मंदिर के इस स्ट्रक्चर की तस्वीर को अपनी किताब व्यू ऑफ बनारस में दिखाया है, जिसमें मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी जिक्र है। मंदिर की लंबाई 125 फीट बताई गई, चौड़ाई भी 125 फीट, वहीं ऊंचाई 128 फीट बताया गया है। जेम्स प्रिंसेप की किताब में यह भी बताया गया है कि मंदिर के गर्भगृह में चारों दिशाओं से प्रवेश किया जाता था। मंदिर में 3 शिखर थे, एक मुख्य शिखर के साथ उत्तर और दक्षिण दिशा में भी एक शिखर था। उत्तर है, उधर दक्षिण है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है जी। ये मुख्य सड़क है जी। मुख्य सड़क से जैसे ही आप छत्ता द्वार से इंटर करते थे, पहले अगर आप गए होंगे जी, तो ये द्वार पर जो है वो इस प्रकार का द्वार था। उसके ऊपर ओल्ड नौबत खाना था, जो विश्वेश्वर मंदिर का के ऊपर जो है वो शहनाई लेकर के बजती थी जी। ठीक है, ये नौबत खाना। उसके अंदर जैसे ही आप घुसते हैं जी, सामने अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पर। इसके पहले ही यहाँ दाहिनी तरफ आप सीढ़ी चढ़ करके इधर जाते हैं जब, तो ये पश्चिम तरफ कोने में वीरभद्रेश्वर का मंदिर था। ये बहुत बड़ा मंदिर था जी, इसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो ये श्रृंगार गौरी और गणेश का ये पंच मंडप था। ये मंडप बहुत बड़ा था। ये मंडप मतलब ये वाला जो पोर्शन है पश्चिम की साइड में, पश्चिम की साइड में बैरिकेडिंग अभी फिलहाल कहाँ पे है? देखिए, बैरिकेटिंग यहाँ कर दिया है, ये कर दिया है। ये बहुत ही गलत बैरिकेटिंग की बात की गई है जी। ये बैरिकेटिंग क्यों कर दिए जब इसका मुसलमान कोई मतलब नहीं ठीक है। इसकी बैरिकेटिंग क्यों कर दिया? कह दिया कि हिंदू इसके भीतर नहीं जाएगा। अब इस तस्वीर से समझिए, 1676 में औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनाया, फिर सामने के खुले इलाके में उसके मरने के 85 साल बाद 1792 में निर्माण करवाया गया और दक्षिणी और उत्तरी हिस्से को बांट दिया गया। इनमें से दक्षिण की तरफ मौजूद तहखाने पर 1993 तक हिंदू पक्ष का कब्जा था, जबकि उत्तर में मौजूद 5 तहखानों पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है। निर्माण के बाद कुछ ज्ञानवापी का इलाका इस तरह दिखता है। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के आगे पूरब दिशा की ओर अलग अलग कालखंड में निर्माण होते रहे। उत्तर दक्षिण के कोने में नीचे पिलर और शटरिंग एक ही समय के बताए गए हैं। ज्ञानवापी के तहखाने की ये तस्वीर 1992 की है। 30 साल पुरानी इस तस्वीर से इतना तो पता चलता है कि तहखाने के दरवाजे पर ईंट और चूने से चिनाई की गई है और आधे हिस्से को लकड़ी के टुकड़ों से बंद करने की कोशिश भी की गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में 3 कब्र को लेकर भी खुलासा हुआ है। यह कब्र ज्ञानवापी के बाढ़ यानी बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में मौजूद पश्चिमी कक्ष में है। पश्चिमी कक्ष में एक कब्र केंद्रीय कक्ष के ठीक प्रवेश द्वार के सामने, तो 2 कब्र उत्तर दक्षिण की ओर एक दूसरे से सटी हुई हैं। पहली कब्र का पत्थर अखंड प्रतीत होता है, जिसमें दरारें पड़ गई। दूसरी कब्र पश्चिम में स्थित, इसका ऊपरी हिस्सा उठा हुआ है। इसे पानी से बचाने के लिए आधुनिक ईंटें और सीमेंट से चिनाई की गई। और तीसरी कब्र पश्चिमी छोर पर दुकान संख्या 1 के पास है। अब कोर्ट के आदेश के बाद तहखाना खुल गया है। तहखाने को नया नाम ज्ञान तालगृह मिल चुका है। ये जो लोहे के कटघरे कुछ लोगों के द्वारा जो लगा के रखे गए हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में जितनी जल्दी हट सकें उतना जल्दी तुम लोग प्रयास करो, ऐसा बाबा संदेश दे रहे हैं। ये मंदिर है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में किसी भी धर्म संप्रदाय में ज्ञान और वापी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के शब्द हैं क्या? ये दोनों शब्द हिंदुओं के हैं। वापी मतलब कुआं और ज्ञान का कुआं। ज्ञान वापी तालगरी है। ज्ञान 5 नाम हमने निश्चित किए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार काशी विद्वत परिषद ने आज एक अपनी आंतरिक प्रकोष्ठ की बैठक की और उसमें 5 नाम तय किए गए, जिसमें ज्ञानवापी तालगृह, ज्ञानवापी अंतरिक्ष गृह, ज्ञानवापी भूप्रकोष्ठ,
ज्ञानवापी अंतर्गृह और ज्ञानवापी अंतरागार, जिसमें ज्ञानवापी तालगृह पर सर्वसम्मति बनी है। आज से इसको ज्ञानवापी तालगृह के रूप में जाना जाएगा। 1993 तक ऊपर नमाज और नीचे व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती रही, लेकिन 1992 में बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद मस्जिद की लोहे से बैरिकेडिंग कर दी गई और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को बंद करा दिया गया।